जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिलती रहे। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप जानते हैं संसार की सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है? वह है संतोष। जिसके पास संतोष है वह संसार में सबसे बड़ा धनवान है, क्योंकि संगत जी खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है। परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। इसलिए संगत जी, जो है जितना है उसी में हमें संतुष्ट रहना सीखना होगा। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने और गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत पूनम माथुर आंटी का है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया और ये मौका मुझे बड़े भागों से मिला है कि मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी का गुणगान करने में शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके गुणगान की कोई सीमा नहीं है। लेकिन संगत जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि गुरु जी ने जो भी सेवा मुझे बख्शी है, मैं उसके साथ पूरा जस्टिस कर सकूं। संगत जी, मैं अपनी यात्रा शुरू करती हूँ। भोलेनाथ के साथ मेरी यात्रा बचपन से ही शुरू हुई। जब मैं करीब 4 या 5 साल की थी, मैं अपने फादर को बाघ की चर्म पर बैठकर पूजा करते हुए देखती थी और भोलेनाथ का एक ऐसा ही स्वरूप हमारे मंदिर में भी होता था। तो कहीं न कहीं इन सब के बीच चीज़ों के बीच में मेरा दिलो-दिमाग पर, मेरे मस्तिष्क पर बहुत गहरी छाप पड़ी हुई थी। और संगत जी, उस समय से लेके अब तक मेरे दिल-दिमाग पर, मेरी आत्मा में शिव ही विराजमान हैं। संगत जी, मेरा जो कनेक्शन है भोलेनाथ के साथ और जो भावना है, वह बहुत अलग लेवल की हो जाती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर डीटीज़ ऑल्सो, बट जब बात आती है मेरी श्रद्धा और मेरी पूजा-पाठ की, भोलेनाथ के सामने उसकी सीमा, उसका लेवल कुछ और ही हो जाता है। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 1996 में शुरू हुई। पहली बार गुरुजी ने मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ दर्शन दिए थे। जब वह मेरी सिस्टर इन लॉ की बिटिया को ब्लेस करने के लिए आए थे, और उसके पहले भी मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ गुरुजी के बारे में बहुत सुना था और मेरी सिस्टर इन लॉ गुरुजी से 1995 से जुड़ी हुई थी। तो जब 1996 में गुरुजी मेरी सिस्टर इन लॉ के घर पर आए, तो और भी संगत गुरुजी के साथ आई थी। और जब मैंने गुरुजी को देखा, तो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का की हाइट होती है, उससे कुछ ज़्यादा ही हाइट गुरुजी की लग रही थी। अब पता नहीं संगत जी, आँखों का धोखा था या क्या था। ही वॉज़ टॉल, स्लिम, चेहरे पर नूर। तो पहले दर्शन तो मेरे यही थे संगत जी। जब गुरुजी अंदर आए, तो गुरबानी चल रही थी। गुरुजी अपने साथ कुछ संगत लेकर आए थे। उसके बाद गुरुजी ने सभी को कड़ा प्रसाद बाँटा और फिर थोड़ी देर में लंगर के लिए अनाउंसमेंट हो गई कि लंगर का इंतज़ाम बाहर लॉन में है, तो सभी लोग लंगर करने के लिए चले गए और मैं अंदर ही थी। लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा कि सब लोग बाहर चले गए और गुरुजी अंदर अकेले बैठे हुए हैं। तब तक गुरुजी नारियल पानी पी रहे थे संगत जी, और जब गुरुजी नारियल पानी पी रहे थे तब वह बिल्कुल अकेले थे और मैं वहीं थी। और मुझे कुछ अजीब सा लगा, अच्छा नहीं लग रहा था कि गुरुजी अकेले बैठे हैं। और उस समय मैं अवेयर भी नहीं थी गुरुजी के प्रोटोकॉल से। अगर गुरुजी ने आदेश दिया है कि लंगर है, तो सबको लंगर के लिए जाना है। और संगत जी, मैं वहीं आसपास गुरुजी के घूमने लगी कि शायद गुरुजी को ज़रूरत होगी। मैं इसी में गुरुजी की लीला ही कहूँगी संगत जी, कि शायद गुरुजी ने कुछ ऐसी लीला रची कि मैं वहीं पर थी, बाकी सब लोग बाहर थे। अब थोड़ी देर बाद गुरुजी ने जो नारियल पानी वो पी रहे थे, वे पूरा नहीं पिया और वह गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने गिलास तो ले लिया संगत जी, पर मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसका क्या करूँ? तो मैं गिलास को लेकर किचन की तरफ बढ़ने लगी और इतनी देर में एक आंटी अंदर किचन में आई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आंटी, गुरुजी ने मुझे ये गिलास दिया है नारियल पानी का, इसका क्या करना है? तो वह कहने लगे, अगर गुरुजी देते हैं तो हम गुरुजी का प्रसाद समझकर इसे पी जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने भी पी लिया संगत जी। और संगत जी, नारियल पानी पीने के बाद कॉन्टिन्यूअसली मेरे मन में थॉट आने लगे और एक ही थॉट बार-बार आने लगा कि अब तो परमात्मा से मेरा कनेक्शन हो जाएगा। और संगत जी, दिल को लगने लगा कि अब तो भगवान के दर्शन हो जाएँगे। एनीवे वापस कमरे में आई जहाँ पर गुरुजी बैठे हुए थे। और संगत जी, मैं जब कमरे में आई, तब तक कोई भी संगत नहीं आई हुई थी।
और मैं सोचने लगी कि सब लोग बाहर लंगर कर रहे हैं और कोई गुरुजी को लंगर पूछ ही नहीं रहा। तो मैं बाहर आई और मैंने गुरुजी के लिए एक लंगर की थाली तैयार की और मैं लंगर लेकर अंदर कमरे में आ गई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप भी लंगर कर लीजिए। और गुरुजी ने कुछ सोचते हुए उसमें से एक पकड़ी उठाई, जो कि मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी को पकोड़े बहुत पसंद थे। तो धीरे-धीरे गुरुजी मंचिंग करने लगे, आने लगे, तो इतने में से ही बाहर से संगत अंदर आने लगी। यह मेरा पहला एनकाउंटर था संगत जी गुरुजी के साथ और इसके बाद गुरुजी का कोई आदेश नहीं हुआ और उस मुलाकात के बाद हम कई साल तक मंदिर नहीं गई। लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ जाती रही और ऐसा कोई माहौल बना ही नहीं, ऐसा कोई कारण ही नहीं बना कि मुझे ऐसी ज़रूरत महसूस हो गुरुजी के पास जाने की। इस बीच गुरुजी पंजाब भी चले गए थे। उसके बाद गुरुजी 2 बार और आए और गुरुजी जब भी आते थे इट वाज़ अपलिफ्टिंग मोमेंट। बहुत अच्छा लगता था संगत जी। फिर संगत जी 1999 में मेरे हस्बैंड का वीआरएस हुआ कंपनी से और उसके कुछ समय के बाद मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझसे पूछना शुरू किया कि आप कब चलोगे बड़े मंदिर? और वह जब भी पूछा करती थी मैं हमेशा हाँ कर दिया करती थी कि हाँ चलूँगी। और तब गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठा करते थे। जब हम एम्पायर स्टेट पहली बार गए तो उस फर्स्ट मीटिंग में कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था क्योंकि हम गुरुजी से 2-3 बार पहले मिल चुके थे। और संगत जी जब मैं पहली बार एम्पायर स्टेट गई तो गुरुजी ने मुझे पहली बार में ही सेवा बख्श दी थी और साथ में मुझे गुरुजी के 2 छोटे-छोटे स्वरूप भी प्राप्त हुए। संगत जी ज़्यादातर लॉजिस्टिक की वजह से हम लोग ज़्यादा आना-जाना नहीं कर पाते थे और मीनवाइल हमने अपना घर शिफ्ट किया था। इट वाज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन कि 2-3 साल बाद मेरा जॉब भी ख़त्म हो गया एंड दैट टाइम आई वाज़ वेरी वरिड। और संगत जी उस चिंता में भी गुरुजी इतनी ब्लेसिंग लुटा रहे थे पर हमारा दिमाग गया ही नहीं। हमारा इंसानी दिमाग इन चिंताओं में ही उलझ कर रह जाता है। और संगत जी जब ये सारी चिंताएँ और परेशानियों ने हमें घेर लिया तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी, हमारे लिए नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। अब बस यही बोलूँगी संगत जी कि मन में मेरे आ रहा था कि संगत गुरुजी हमारे लिए तो नहीं है और मैं शिवलिंग की पूजा करने लगी, भोलेनाथ की पूजा करने लगी। हफ़्ता 10 दिन बीत गया होगा कि गुरुजी ने मुझे विज़न दिया। मैं पूजा में बैठी हुई थी और मैंने आँखें बंद की हुई थी और इतने में ही मुझे विज़न आया कि विष्णु जी गरुड़ पर बैठे हुए हैं। पूरा नीला शरीर, नीला चेहरा और लाल होंठ और बिल्कुल सीधे मेरी तरफ मेरी आईब्रोज़ के बीच में ठीक उस दिशा में आ रहे थे और मैं एकदम से बहुत डर गई थी संगत जी। और संगत जी मैं इतना डर गई थी कि मैंने तुरंत अपनी आँखें खोल ली। वह दर्शन गुरुजी की कृपा से ही हुए थे संगत जी। संगत जी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि मन में तो विश्वास था गुरुजी पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि गुरुजी वह नहीं कर रहे थे जो हम चाह रहे थे। हम ऐसे ही हैं संगत जी, बहुत सारी कैलकुलेशंस लगाते हैं और संगत जी गुरुजी तो हमेशा कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे समय पर चीज़ें दूँगा। और संगत जी आप यकीन कीजिए हम दोनों के पास ही जॉब नहीं थी। लेकिन संगत जी ये बात हम कभी पिंच नहीं हुई। सब कुछ स्मूथली चलता रहा, हम सभी जगह आना-जाना कर रहे थे, लाइफ़स्टाइल बिल्कुल सेम थी। लेकिन ये सब कैसे हो रहा था, ये तो सिर्फ़ गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी की कृपा से सब कुछ इतनी स्मूथली चलता रहा कि हमें कभी पिंच ही नहीं हुआ कि वी आर शॉर्ट ऑफ फंड्स कि अब हम आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन संगत जी दिमागी तौर पर तो टेंशन ज़रूर चलती रही। संगत जी, एक बार मन ही मन मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी अगर आप सचमुच मेरे लिए हो, मेरे साथ हो, मैंने अपना एक सूट संगत जी स्टिचिंग के लिए टेलर को दिया हुआ था। तो जब मैं वो उससे लेने गई और घर आकर वह पैकेट खोला, तो वह मेरा सूट नहीं था। उसमें सटल सिल्क का एक बहुत ब्यूटीफुल सूट था। तो मैंने कहा कि गुरुजी अगर आप सचमुच में हो ना, तो मुझे भी एक ऐसा ही पीस दिलवा दो। आई वेंट बैक एंड केम बैक और संगत जी जब मैं वापस लौट कर आई थी तो वापसी में एक ऐसे ही सेम पीस एक पेड़ के पास पड़ा हुआ था और मैंने उसे देखा और बोला कि अरे अभी तो मैं यहाँ से गई थी तब तक यहाँ पर कुछ भी नहीं था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, आपसे आपने उस दिन मेरी आंखें खोल दी। और संगत जी उसके 1.5-2 महीने तक मेरी सांसों से मेरी बॉडी से सब जगह से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती रही। और संगत जी मैं इतनी कॉन्शियस हो गई थी कि मैं सोचने लगी थी कि मैं कहना खाना कैसे खाऊँगी? गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है, गुरुजी यहीं मौजूद हैं। तो संगत जी 1.5-2 महीने तक यही सब चलता रहा और इस दौरान गुरुजी ने मुझे बहुत सारे विज़न दिए। हम सभी के लिए मई का महीना बहुत मायने रखता है और ख़ासकर वह दिन जो महासमाधि दिवस है। तो मैं उसी दिन का एक सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ।
तो यह साल था 2007, 31 मई 2007। उस दिन सुबह लगभग 10:30-11 बजे का टाइम होगा और सडन मेरे हाथ में कुछ ट्विस्टिंग होने लगी। कुछ रिडलिंग सी फीलिंग आने लगी। समझ में नहीं आया कि शायद मुझे लगा कि हार्ट अटैक है। शायद ऐसे ही होता होगा और कुछ सेकंड के तो मुझे लगा कि मेरे हार्ट को कोई पुल कर रहा है, खींच रहा है। एंड आफ्टर फ्यू सेकंड इट वाज़ ऑल सबसाइड। और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था संगत जी कि क्या हो रहा है। एंड आई सैट डाउन ऑन द कार्पेट नियर द सोफ़ा और मैं बहुत एग्ज़ॉस्ट हो गई और अपने आप को काम डाउन करने के लिए मैंने आँखें बंद कर ली और आँखें बंद करके संगत जी मुझे बहुत रोने का मन किया और मेरी आँखों से आँसू भी आ गए। और संगत जी जैसे ही मैंने आँखें बंद की मुझे विज़न आया कि मेरी मरकरी का कलर कि जो मरकरी का कलर होता है कहीं से सिल्वर कहीं से ग्रे कलर और ऐसी मरकरी के कलर की वेव मुझे दिखाई दी और वह जो वेव थी वह शिवजी में कनेक्ट हो गई और जो वह वेव शिवजी में कनेक्ट हुई तो शिवजी सोफे पे बैठ गए और मेरी तरफ स्माइल कर रहे थे और वहीं एक पैर के ऊपर दूसरा पैर और जो उनका डिवाइन पोज है वैसे ही। और जब मैंने विज़न में यह देखा तो मैं काम डाउन हो गई संगत जी। मुझे कुछ में समझ में नहीं आया कि यह सब का क्या मतलब है और संगत जी उतनी ही देर में मेरे नेफ़्यू का कॉल आया मेरे हस्बैंड के पास और उसने बताया कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है और हम सब बड़े मंदिर जा रहे हैं। हम लोग बड़े मंदिर के लिए निकले एंड वी वर नॉट अवेयर क्योंकि गुरुजी 2-3 दिन पहले से ही बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी और संगत जी हम लोगों को तो कुछ भी आइडिया नहीं था कि गुरुजी की तबीयत पहले से ख़राब है। इट वाज़ आउट ऑफ द ब्लू और संगत जी मैंने ऐसे ही डिकोड किया और गुरुजी तो वाक़ई दिल में वास करते हैं। सारी संगत के दिल में वास करते हैं गुरुजी और प्रैक्टिकली गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैं तो तेरे अंदर ही बैठा हूँ, तू ही कनेक्ट नहीं हो रही है मुझसे। और संगत जी जब भी ये मूवमेंट मैं याद करती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और संगत जी उस दिन के बाद जो मेरे हार्ट का एपिसोड था, जो ट्विस्टिंग हो रही थी, जो रनिंग हो रही थी, जो खिंचाव महसूस हो रहा था, वह सब कुछ नहीं हुआ उसके बाद। संगत जी मेरा दूसरा सत्संग वह भी महासमाधि के दिवस का है। आई लॉस्ट माय हस्बैंड इन दिसंबर 2013 और 2014 में मई के महीने यानी महासमाधि दिवस का दिन था। हम लोग पहले बड़े मंदिर गए। सब काम तो डुगरी में होता ही है तो हम लोग यहीं बड़े मंदिर में ही गए। अब वहाँ जाकर कोई सैटिस्फैक्शन सी तो हुई नहीं संगत जी। तो मन में आया कि चलो एम्पायर स्टेट चलते हैं। तो हम एम्पायर स्टेट में दर्शन के लिए चले गए। हमने सोचा कि दर्शन यहाँ भी हो रहे हैं, वहाँ भी होंगे, तो हम एम्पायर स्टेट चले गए संगत जी। जब हम एम्पायर स्टेट गए, हमने माथा टेका, तो वहाँ जो सेवादार अंकल थे उन्होंने मुझसे कहा और मुझे बिल्कुल गुरुजी के सिंहासन के सामने बिठाया और तो मुझसे कहने लगे कि आंटी आप यहाँ बैठो। मैंने कहा ओके। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द फैमिली थी संगत जी वो साइड में बैठे हुए थे या कोई सीढ़ी के पास बैठा हुआ था और बाकी सारे सदस्यों को सेवादार अंकल ने गुरुजी के सामने बैठने के लिए नहीं कहा। मुझे कहा और मैं जब बैठी तो वहाँ पर ऑलरेडी 3-4 आंटियाँ बैठी हुई थी। संगत जी मैं वहाँ जाकर बैठ गई। हम सभी ने शिव पुराण में और अदर माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी में एक दिन आर्ग्यूमेंट हो रहा था कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। और शिव जी वहाँ पर प्रकट हुए पिलर फॉर्म में, एक स्तंभ के रूप में, जिसका ना कोई अंत है, ना आदि और शिव जी ने कहा कि जो भी स्तंभ का सिर ढूँढ लेगा वही बड़ा है और दोनों में से कोई स्तंभ का सिर नहीं ढूँढ पाया। और संगत जी उसी निराकार फॉर्म में गुरुजी ने मुझे दर्शन कराए और संगत जी मुझे मेरे भी सूक्ष्म रूप के दर्शन हुए और मैंने देखा कि एक मिल्की वाइट लाइट जहाँ गुरुजी का सिंहासन है वहीं कॉर्नर में वहाँ से लाइट पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक जा रही थी इन द फॉर्म ऑफ पिलर। और संगत जी यह जो मुझे रोशनी दिखाई दे रही थी यह मुझे थोड़ी देर के बाद फ्लेम की शेप में नजर आने लगी। जैसे ही एक शेप होती है फ्लेम की और बस यह सेम लाइट मुझे विज़िबल हुई और यह विज़न मुझे गुरुजी ने दिया। जनरली मैं जब सत्संग में जाती हूँ, अपनी आँखें बंद करती हूँ, तो जब भी आँखें बंद करती हूँ, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा विज़न गुरुजी मुझे दिखाते ही रहते हैं। और संगत जी मैं हमेशा सत्संग के बाद आँखें बंद करके बैठती हूँ और उन बंद आँखों में गुरुजी ने मुझे अपना वह स्वरूप भी दिखाया है और इतने अतरंग साक्षात्कार जो मेरे सोच से भी परे हैं। ऐसे गुरुजी ने मुझे दर्शन करवाए हैं। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद गुरुजी ने मुझे यह दर्शन पहली बार करवाए। मैं हमेशा से यही मानती हूँ संगत जी कि हम आप ही के तो अंश हैं गुरुजी। संगत जी जब मेरे हस्बैंड बीमार चल रहे थे तब उत्सव था मंदिर में, तो मेरे हस्बैंड को
परस्यू किया गया कि नहीं वहाँ चलेंगे, गुरुजी के पास चलेंगे, लेकिन हमारा जाना और ना जाना ये सिर्फ गुरुजी के हाथ में था। लेकिन मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, प्लीज़ कृपा कीजिए, ये भी तो आपके ही अंश हैं, जैसे हम आपके अंश हैं, सब कुछ आपका ही अंश है। और उस दिन गुरुजी ने मुझे दिखाया कि हम उसी एनर्जी, उसी लाइट के अंश हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने क्या-क्या मुझे दर्शन करवाए हैं। संगत जी, मैं आपको अपना रीसेंट सत्संग सुनाती हूँ। मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार हो गई थी। मेरी मदर नवंबर से बीमार चल रही थी, कुछ जनवरी से मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि डुगरी जाऊँगी, कभी नहीं गई हूँ। और रिसेंटली मैंने ग्रुप जॉइन किया है जो हर महीने बस में संगत को ले जाते हैं। डुगरी बड़े मंदिर ले जाते हैं। और संगत जी, मैं बस इसी पशोपेश में थी कि लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम की वजह से कि कौन छोड़ने जाएगा, कैसे मैनेज करूँगी, मैं जा भी पाऊँगी या नहीं। एंड संगत जी, 2 दिन पहले आई गॉट एन नोटिफिकेशन फ्रॉम द बड़े मंदिर कि इस बार का महासमाधि दिवस की सेरेमनी यहीं छतरपुर बड़े मंदिर में मनाई जाएगी। कि अच्छा गुरुजी, आपने सारे इंतज़ाम इस बार यहीं कर दिए। संगत जी, मैं शिवरात्रि का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी और साथ में यह भी कहना चाहती हूँ कि आई डोंट हैव चिल्ड्रन, लेकिन मैं जब से गुरुजी के पास जा रही हूँ, मैंने कभी गुरुजी से माँगा नहीं कि गुरुजी ब्लेस मी अ चाइल्ड। उसका एक रीज़न यह है संगत जी कि मंदिर में जाते ही मेरी बत्ती गुल हो जाती है, मेरा शटर गिर जाता है, मैं पूरी तरह से दुनिया से कट जाती हूँ और मैं किसी और डायमेंशन में पहुँच जाती हूँ। सब कुछ हो जाता है, सिर्फ़ मेरी सोल, मेरी आत्मा जागती रहती है, बाकी सब सो जाता है। तो संगत जी, इस बार शिवरात्रि का जो फंक्शन है बड़े मंदिर में शायद पहली बार हो रहा था और लंगर का इंतज़ाम बाहर किसी दूसरे प्लॉट में था और हमारे साथ 2 और आंटी चल रही थी, तो हम लोग कार में बैठकर गए। और जब हम उतरे तो एक आंटी गुलाब की पेटल्स लेकर आई हुई थी और वह पेटल्स आंटी ने गुरुजी के चरणों में चढ़ाने के लिए लाई थी। जब हम उतरने लगे तो उनको शायद सपोर्ट चाहिए था या पता नहीं क्या बात थी और उन्होंने ये पैकेट मेरे हाथ में दे दिया। और जैसे ही मैंने आपको बताया संगत जी, मंदिर में अंदर पैर रखते ही मेरी तो बत्ती गुल हो जाती है और मेरे को बिल्कुल भूल गई मैं कि मेरे हाथ में पेटल्स का पैकेट है। संगत जी, महासमाधि दिवस 2007 में जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ था उसके बाद मेरे मन में ये बैठ गया था कि गुरुजी तो शिव ही हैं और मुझे इस बात पर कभी डाउट भी नहीं हुआ। तो बस यही भाव था कि शिव जी के दर्शन करेंगे हम, और यही भाव लेकर हम अंदर हॉल में पहुँच गए और हॉल में बहुत सारी संगत थी और गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी और गुरुजी के चारों तरफ बहुत सारे फ्लावर की डेकोरेशन हुई हुई थी और शायद इतने सारे फ्लावर का डेकोरेशन संगत को पीछे थोड़ा पीछे रखने के लिए था और बस फ्लावर की उसी लाइन तक माथा टेकने की इजाज़त थी। और आप जानते हैं संगत जी की भीड़ जब होती है तो भीड़ ऐसे ही होती है कि जब आप माथा टेक रहे होते हैं तो सेवादार अंकल बोलते हैं चलो चलो आगे बढ़ो, और उसी एंड पर माथा टेका और फूल मेरे हाथ साथ में है। यह मुझे बिल्कुल भी होश नहीं है और जब हम खड़े हुए तो मैंने उसी भाव के साथ गुरुजी को निहारा एंड आई वाज़ सो थ्रिल्ड, आई हैड गूज़बम्प्स। और गुरुजी को देख रही हूँ, शिव जी को देख रही हूँ, शिवरात्रि का दिन है। मैंने यह भी नोट किया संगत जी कि गुरुजी की भी निगाहें मेरे ऊपर ही थी और सेवादार कहे जा रहे थे कि चलिए, चलिए संगत जी। तो हम बाहर निकल आए और संगत जी गेट के बाहर कदम रखा तो हाथ में गुलाबों की पंखुड़ियों वाला पैकेट दिखाई दिया और तुरंत दिमाग में आया कि अरे ये तो चढ़ाया ही नहीं। अब देखिए संगत जी, अंदर जाकर एकदम दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है और बाहर की दुनिया से पूरा कनेक्शन कट हो जाता है कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहता। और संगत जी, अंदर का माहौल ही इतना खूबसूरत होता है कि वह फूल पत्तियाँ, वह फूल भी संगत जी गुरुवार के श्री चरणों में ही रह गए। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ मैं। वहाँ पर एक अलग सी ही फीलिंग महसूस होती है और वहाँ पहुँचकर संगत जी, मैं एक अलग ही डायमेंशन में पहुँच जाती हूँ। बस अमृत का रस का पान चलता रहता है और कुछ दुनियादारी में याद भी नहीं रहता। तो संगत जी, लॉकडाउन से 4 या 5 महीने पहले मैं यूट्यूब पर शबद सुन रही थी और शबद सुनते समय एक पॉपअप विंडो खुली जिस पर पंडित जसराज जी की शिव स्तुति सामने आई। तो मैंने शिव स्तुति कभी मंदिर में नहीं सुनी थी और मेरे सामने गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मैंने तो कभी सुनी ही नहीं है, तो शबद तो हम सुनते रहते हैं, तो हम शबद को रोककर पहले यह सुन लेते हैं शिव स्तुति। और संगत जी, उस शिव स्तुति का इतना गहरा असर मुझ पर होता है, ऐसा लगता है जैसे भोलेनाथ के दर्शन हो गए हों। और संगत जी, में मुझे इतना अच्छा लगता है, 4-5 महीने तक जब मेरा मन होता था तब मैं लगा लेती थी और फिर संगत जी शिवरात्रि आई और संगत जी लॉकडाउन के पहले या आखिरी शिवरात्रि थी और शिवरात्रि पर जब हम लोग शाम को गए गुरुजी के पास मंदिर में, गुरुजी की कृपा से हमें वहाँ पर जगह भी मिल गई।
उस दिन संगत जी इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत डेकोरेशन थी, बहुत सुंदर नज़ारा था वो। हर जगह डायमंड क्रिस्टल ऐसे ही सब डेकोरेशन किया हुआ था। और संगत जी बस मैंने गुरुजी को निहारना भी शुरू ही किया था कि पंडित जसराज जी की शिव स्तुति स्टार्ट हो गई। और संगत जी मैं तो बिल्कुल होश खो बैठी थी और पूरे लाउड वॉल्यूम पे, जहाँ आप कुछ भी नहीं सोच सकते, आपका रोम-रोम गा रहा है और सामने शिव जी और गुरुजी का वही स्वरूप लश्कारे मारता हुआ। और संगत जी मैं घर पर उस शिव स्तुति को सुनकर के भाव विभोर हो रही थी। वही शिव स्तुति गुरुजी ने वहाँ पर सुना दी। और यह इस शिवरात्रि पर जब मैं गई, इस बार मैं अकेली गई थी संगत जी। और उस दिन इतना इतना ज़्यादा कोहरा था, ज़रा-सा भी आगे दिखाई नहीं दे रहा था। और मैं तो तैयार थी 7 बजे ही कि मैं चली जाऊँगी, क्योंकि फिर मेरी ड्यूटी तो मदर के साथ थी, क्योंकि मुझे मंदिर के बाद उनके साथ स्टेट बैंक चेक करने भी जाना था। लेकिन संगत जी उस दिन इतना घना कोहरा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। 7 सवा 7 हो गए थे, मैंने सोचा अभी हो जाएगा, मैं फिर चली जाऊँगी। शिव जी पर तो जल चढ़ाती थी मैं, तो यही हमारा कॉम्प्लेक्स में जो मंदिर है वहाँ पर, वहाँ सब कुछ हो रहा था, बेलपत्र, धतूरा वगैरह सब कुछ था। मैंने वहाँ पर सब कुछ भोलेनाथ पर चढ़ाया और जब मैं लौट कर आई, तब भी उतना ही गहरा कोहरा था। और मैं मन में प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी मुझे मंदिर तो ज़रूर बुला लीजिए। क्या आप मुझे मंदिर नहीं बुलाना चाहते? और संगत जी कोहरा उस दिन नहीं छँटा। मैंने सोचा कि ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी, तो मैंने सोचा कि चलो देखा जाएगा, गुरुजी मैं तो आ रही हूँ मंदिर। और संगत जी उस दिन मैं रोड पर जा ही रही थी कि कार में, और इतना घना कोहरा था कि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, पर मैं धीरे-धीरे बहुत स्लो चला रही थी गाड़ी, और थोड़ी दूर पर एक ट्रक खड़ा हुआ था, वह भी लाइट बंद करके। बस गुरुजी ने मुझे उस दिन बचा ही लिया। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे बचाया, वरना उस दिन कुछ भी हो सकता था। बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं और गुरुजी की जब आज्ञा होगी मैं अपने सत्संग आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। संगत जी सत्संग शेयर करने में अगर मुझे किसी प्रकार की गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।